Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes Nizampura and Saraswati School of Commerce Nizampura वडोदरा। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम। हमने एग्जाम्पल नंबर 14 किया था, 16 किया, बाद में बीच में मैंने 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही रहने दिए थे। क्यों रहने दिए थे? देखो, आज मैं बना रहा हूँ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड डायरेक्ट बैलेंसिंग। पार्टनरशिप है, फिर भी यदि एग्जाम में कभी कभी लिखते हैं यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंसिंग, तो कैपिटल अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। एप्रोप्रिएशन भी बनाने की जरूरत नहीं। एप्रोप्रिएशन की सभी आइटम हम कहाँ पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। याद रखो, एप्रोप्रिएशन की कोई भी चीज हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कोई भी चीज हो, पार्टनर सैलरी, कमीशन टू पार्टनर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इट इज इनकॉर्पोरेट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिमिलरली कैपिटल अकाउंट में जो भी आने वाला है, पार्टनर्स कैपिटल, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सभी हम लिखेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। यदि लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ओनली 3 अकाउंट, तो आपको 3 अकाउंट ही बनाने का है, इसलिए मैंने बाकी रखा था। आज या 2 या 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आज करेंगे और बाद में 2 दिन में और 2 क्वेश्चन हम करेंगे। चलो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 16। आपको देखना है पेज नंबर 30। 12th इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी ये लेक्चर देख सकते हैं। कॉमन है, चैप्टर कॉमन है, तो इसमें आपको थोड़ा ज्यादा पता चलेगा। चलो देखते हैं, पेज नंबर 30 पे आ जाओ। पेज नंबर 30 आपका क्वेश्चन नंबर है 15 पैम्पलेट में। राजीव एंड सुरेश आर इक्वल पार्टनर। देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन 1:1 इन राजसूर एंटरप्राइज। तो यहाँ पे आपको लिखना है राजसूर एंटरप्राइज। फर्म का नाम होना चाहिए, पार्टनर्स का नाम नहीं। From the following trial balance and additional information prepare trading account। ये रहा आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये रहा प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट। you have to prepare only 3 accounts। first one stock as on 1st of April 18, यानी कि ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। परचेसेस, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में होना चाहिए डेबिट। नेक्स्ट वन दिया है आपको सेल्स रिटर्न। क्या करेंगे हम? सेल्स में से सब्सट्रैक्ट, क्रेडिट साइड सेल्स में आपको करना है टिक मार्क। वेजेस कहाँ पे लिखेंगे? वेजेस हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। नेक्स्ट वन वेजेस के बाद दिया है एक्सपेंसेस ऑन परचेज। परचेज का एक्सपेंसेस ऑलवेज ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। इंश्योरेंस प्रीमियम, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रैकेट में दिया है फॉर 12 मंथ्स अप टू 30th जून 19। इट मींस प्रीपेड इंश्योरेंस है। कितने मंथ का प्रीपेड है? ऊपर डेट दिया है 31 मार्च 19, यहाँ पे ब्रैकेट में आपको डेट दिया है 30th जून 19। इट मींस 3 मंथ का प्रीपेड है। तो आपको वर्किंग करना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस 12 मंथ का 1500, 3 मंथ का कितना जो भी होगा वो प्रीपेड इंश्योरेंस में से हम करेंगे लेस। सेकंड इफेक्ट होगी बैलेंस शीट एसेट्स। इंश्योरेंस प्रीमियम में टिक मार्क करने का है आपको। पोस्टेज कहाँ पे लिखेंगे? प्रॉफिट लॉस डेबिट। एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट लॉस डेबिट। बैड डेट प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड हो, पूरा टेबल आपको याद होना चाहिए। जरूरत होगी तो टेबल बनाएंगे एडजस्टमेंट में यदि है तो। नेक्स्ट वन बैड डेट्स के बाद दिया है बिल्डिंग। बिल्डिंग इज अ एसेट, फिक्स एसेट। पहले आपको लिखना है बिल्डिंग। प्लांट एंड मशीनरी, ये भी फिक्स एसेट, यहाँ पे लिखना है प्लांट मशीनरी। फर्नीचर, ये भी फिक्स एसेट, ऊपर आपको रखना है फर्नीचर। नेक्स्ट वन दिया है सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स इज अ एसेट, कहाँ पे लिखेंगे? इट इज करंट एसेट, तो यहाँ पे थोड़ा नीचे लिखना है आपको डेटर्स। ड्रॉइंग ऑफ राजीव, ड्रॉइंग ऑफ सुरेश। ड्रॉइंग पहले लिखेंगे कैपिटल, राजेश कैपिटल, बाद में थोड़ी जगह रख के राजेश ड्रॉइंग कैपिटल में से ले। बाद में दूसरा पार्टनर है सुरेश कैपिटल, बाद में थोड़ी जगह रख के सुरेश का ड्रॉइंग भी कैपिटल में से हम करेंगे सब्सट्रैक्ट। कैश, कैश इज अ एसेट, यहाँ पे लिखेंगे कैश एंड कैश एट बैंक, ये भी बैलेंस शीट में एसेट्स आए। क्रेडिट साइड देखिए राजेश कैपिटल, सबसे पहले आपको लिखना है राजेश कैपिटल, बाद में ड्रॉइंग लेस करने के बाद होगा आउटर। सुरेश कैपिटल भी यहाँ पे इनर कॉलम।
सेल्स कहाँ पे लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट। बिल्स पेएबल इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। डिस्काउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया है, इट मींस डिस्काउंट ऑन, डिस्काउंट रिसीव्ड, प्रॉफिट लॉस में होगा क्रेडिट। सन्ड्री क्रेडिटर्स, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। एडजस्टमेंट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 19 वाज वैल्यूड एट ₹16,000। क्लोजिंग स्टॉक की आपको कितनी इफेक्ट देनी है? 2। फर्स्ट इफेक्ट होगी ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट, सेकंड इफेक्ट होगी बैलेंस शीट में एसेट्स। नेक्स्ट वन, प्रोवाइडेड एप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एट 5%, फर्नीचर एट 10%, प्लांट मशीनरी एट 5%। तीनों में टिक मार्क, प्लांट मशीनरी में टिक मार्क, फर्नीचर में भी टिक मार्क एंड बिल्डिंग में भी टिक मार्क, क्योंकि तीनों पे डेप्रिसिएशन है। हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन रिस्पेक्टिव एसेट में से सब्सट्रैक्ट एंड सेकंड इफेक्ट कहां पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा डेबिट। Provide for outstanding salaries and wages 1500 and 2100 respectively। Salaries में एक टिक मार्क, wages में भी एक टिक मार्क, दोनों में आउटस्टैंडिंग है। wages में ऐड आउटस्टैंडिंग, salaries में ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग। एंड सेकंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग, इट मींस इट इज लायबिलिटीज, कहां पे लिखेंगे? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट वन, राइट ऑफ एडिशनल बैड डेब्ट्स ऑफ ₹400 एंड प्रोवाइड डाउटफुल डेब्ट्स एट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स में आपको 2 टिक मार्क करना है, बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स रिजर्व। डेटर्स में से सब्सट्रैक्ट, सेकंड इफेक्ट कहां पे लिखेंगे? प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड वो टेबल में। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये है, गुड्स विथड्रॉन बाय राजीव फॉर पर्सनल यूज अमाउंटेड टू ₹2000, गुड्स गॉन बाय एनी वे। ऑलवेज परचेज में से हम करेंगे सब्सट्रैक्ट, परचेज में से सब्सट्रैक्ट। सेकंड इफेक्ट, इट इज ड्रॉइंग, किसका ड्रॉइंग है? ये राजीव का ड्रॉइंग है, राजीव ने विथड्रॉ किया है, तो राजीव के ड्राइंग्स जो है इसमें टिक मार्क कीजिए। इनर कॉलम से भी इनर कॉलम आपको लिखना पड़ेगा। ओके, चलो करते हैं शुरुआत। फर्स्ट वन, स्टॉक, 1 अप्रैल 18, तो यहाँ पे लिखेंगे टू स्टॉक 1 अप्रैल 18, यानी कि ओपनिंग स्टॉक दिया है 9000, यहाँ पे मैं लिखूंगा 9000। स्टॉक के बाद दिया है परचेजेस, इनर कॉलम आपको लिखना है purchases, amount is given 64, 500, 1 लाइन ब्लैंक्स, परचेज में एक एडजस्टमेंट है इसलिए। नेक्स्ट वन, सेल्स रिटर्न, कहां पे लिखेंगे? सेल्स में से सब्सट्रैक्ट, पहले सेल्स, मगर सेल्स लिखना नहीं है, अमाउंट जब आएगा तब इसमें से लेस करेंगे सेल्स रिटर्न। अमाउंट दिया है सेल्स रिटर्न का 2000, जब सेल्स यहाँ पे लिखेंगे बाद में ये 2000 लेस करने के बाद फाइनल अमाउंट हम लिखेंगे आउटर कॉलम। नेक्स्ट वन इज वेजेस, वेजेस इज अ ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट बट इनर कॉलम। वेजेस में भी एक एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग का पॉइंट था, मैंने देखा था 16,000, 1 लाइन आपको ब्लैंक्स रखना है वेजेस में। वेजेस के बाद दिया है एक्सपेंसेस ऑन परचेज, एक्सपेंसेस ऑन एंड फॉर परचेज, कहां पे लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट टू एक्सपेंसेस ऑन परचेज। परचेज का कोई भी एक्सपेंस हो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है आपको डेबिट 12,000। नेक्स्ट वन, सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा डेबिट बट इनर कॉलम। सैलरीज इनर कॉलम लिखेंगे, अमाउंट दिया है आपको 8000 है, यस 8000, 1 लाइन ब्लैंक्स एडजस्टमेंट के लिए। इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी प्रॉफिट लॉस में है, इंश्योरेंस प्रीमियम में एडजस्टमेंट है। कितना है इंश्योरेंस प्रीमियम? 1500। हिडन एडजस्टमेंट आपको साथ में ही करना है। यहाँ पे मैं वर्किंग कर रहा हूँ, लायबिलिटी साइड नहीं लिखना, आपको नीचे लिखने का है सब। कैलकुलेशन ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड प्रीपेड इंश्योरेंस कितने मंथ का दिया है? फॉर 12 मंथ, इट मींस इट इज फॉर 12 मंथ, तो ये आपको लिखना है एक मंथ 12, अमाउंट दिया है 1500, 12 मंथ का है 1500। क्या दिया है ब्रैकेट में? अप टू 30th जून 19, 30th जून 19 तक का है। इट मींस प्रीपेड, कितने मंथ का प्रीपेड हो रहा है? देखिए 3 मंथ्स का प्रीपेड है, तो 3 मंथ्स का कितना होगा? 12 मंथ का है 1500, 3 मंथ का कितना होगा? तो आपको वर्किंग करना पड़ेगा।
12 मंथ 1500 तो 1500 इंटू 3 डिवाइडेड बाय हम करेंगे 12 तो हो जाएगा 375। ये हिडन एडजस्टमेंट है इसलिए मैंने यहाँ वर्किंग कर दिया है। इंश्योरेंस प्रीमियम में से हम करेंगे लेस करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। कितना है 375, यहाँ पे हो जाएगा 1125। सेकंड इफेक्ट ये प्रीपेड है, प्रीपेड यानी कि पेड इन एडवांस। कहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट एसेट साइड, मगर सबसे पहले आपको लिखना है फिक्स एसेट, बाद में करंट एसेट थोड़ा नीचे, तो यहाँ पे लिखता हूं प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंट है 375। ये हिडन एडजस्टमेंट था, हिडन एडजस्टमेंट हमने पहले कर दी। अब देखिए आगे कहाँ पे थे हम लोग, ये पेज नंबर 30 पे। नेक्स्ट पॉइंट पोस्टेज। पोस्टेज इज ए एक्सपेंस, कहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लिखेंगे डेबिट पोस्टेज। नेक्स्ट वन पोस्टेज की अमाउंट दी है आपको 100। नेक्स्ट वन पोस्टेज के बाद दिया है एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, ये भी प्रॉफिट लॉस में होगा डेबिट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अमाउंट दिया है 1000। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अब पॉइंट आ रहा है बैड डेब्ट्स। जब भी आपको बैड डेब्ट्स दिखाई दे आपको ये पूरा टेबल बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस का बैड डेब्ट्स हम लिखेंगे प्लस बैड डेब्ट्स। कौन सा बैड डेब्ट्स होगा एडजस्टमेंट का, प्लस करेंगे बैड डेब्ट्स रिजर्व गिवन इन एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट का बीडीआर। ये तीनों का टोटल, बाद में इसमें से लेस होगा बीडीआर गिवन इन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का बीडीआर आपको करना है लास्ट में लेस। देखिए ये क्या है बैड डेब्ट्स है, कहाँ का बैड डेब्ट्स है ट्रायल बैलेंस का। कितना दिया है आपको 300, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 300, बाकी सब जब आएगा तब मैं लिखूंगा। नेक्स्ट वन बैड डेब्ट्स के बाद बिल्डिंग। बिल्डिंग इज एसेट, कौन सी एसेट है बिल्डिंग इज अ फिक्स एसेट। सबसे पहले आपको लिखनी है बिल्डिंग। अमाउंट आपको दी है बिल्डिंग की 90,000। वन लाइन आपको ब्लैंक्स रखनी है बिल्डिंग में। बिल्डिंग के बाद प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट मशीनरी इज ऑल्सो फिक्स एसेट, ये भी इनर कॉलम आपको रखनी है। प्लांट मशीनरी 70,000, वन लाइन प्लांट मशीनरी में भी ब्लैंक्स। बाद में दिया है आपको फर्नीचर, फर्नीचर इज ऑल्सो एसेट, ये भी हम रखेंगे इनर कॉलम में। 25 और नहीं 1000 है फर्नीचर, 1000 वन लाइन, यहाँ पे भी ब्लैंक्स। इसके बाद दिया है फर्नीचर के बाद है सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स इज एसेट, मगर 3 एडजस्टमेंट है, करंट एसेट है, इसलिए आपको लिखना है इनर कॉलम सन्ड्री डेटर्स। 25 400 दो एडजस्टमेंट है, आपको रखनी है 3 लाइन ब्लैंक्स। पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, तब मैंने टिक मार्क भी करवाया है कि 2 टिक मार्क आपने किए होंगे। नेक्स्ट वन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट अब है ड्राइंग ऑफ राजीव। ये राजीव का ड्राइंग है। पहले हम क्या लिखेंगे राजीव कैपिटल लिखेंगे। देखिए राजीव कैपिटल जब आएगा तब मैं लिखूंगा, इसमें प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा, टोटल करेंगे, बाद में आपको लेस करना है राजीव का ड्राइंग। लेस ड्राइंग्स इट मींस बीच में आपको 3 लाइन ब्लैंक्स रखनी है। राजीव के ड्राइंग में भी एडजस्टमेंट है, तो आपको ये इनर कॉलम से भी इनर कॉलम लिखना है। राजीव का ड्राइंग लेस ड्राइंग, राजीव का ड्राइंग कितना है, राजीव का ड्राइंग इज 1800। इसमें एडिशनल ड्राइंग होगा तो मैं क्या करूंगा ड्राइंग्स में ऐड करने के बाद कैपिटल में से सबट्रैक्ट। ये राजीव का ड्राइंग आ गया। सुरेश का ड्राइंग, सुरेश की कैपिटल आपको लिखनी पड़ेगी, सुरेश कैपिटल। इसमें से 3 लाइन बीच में ब्लैंक्स, लेस करेंगे ड्राइंग्स। सुरेश के ड्राइंग्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए इनर कॉलम, ये इनर कॉलम से भी आपको इनर कॉलम लिखना पड़ेगा क्योंकि एडजस्टमेंट है इसलिए। सुरेश का ड्राइंग दिया है आपको 1400। नेक्स्ट वन ड्राइंग के बाद कैश, कहां पे लिखेंगे कैश। कैश इज एसेट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। कैश बैलेंस कितना है 500। एंड लास्ट वन दिया है कैश एट बैंक, ये भी बैलेंस शीट में एसेट साइड। कैश एट बैंक अमाउंट आपको दिया है 49,000।
नेक्स्ट वन क्रेडिट साइड, सबसे पहले दिया है आपको राजीव कैपिटल। तो राजीव कैपिटल देखो मैंने जगह रखी है 80,000, यहाँ पे मैं लिखूंगा 80,000। सुरेश कैपिटल ये रहा, मैंने जगह यहाँ पे भी रखी है, सुरेश का कैपिटल आपको दिया है 1 लाख, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 लाख। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट देखो मैंने जगह रखी है 1,19,119,000, इसमें से 2,000 आपको करना है लेस, ये हो जाएगा 117,000। नेक्स्ट वन सेल्स के बाद दिया है आपको बिल्स पेएबल। ये मैंने जो वर्किंग किया था अब इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं निकाल देता हूं क्योंकि जगह भी मेरे पास कम है। इसलिए देखिए बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल इज ए लायबिलिटीज, यहां पे हम लिखेंगे बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल अमाउंट आपको दिया है 12,000। नेक्स्ट वन डिस्काउंट, क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट लॉस में हम करेंगे क्रेडिट बाय डिस्काउंट। कितनी अमाउंट दी है आपको 500। नेक्स्ट वन सन्ड्री क्रेडिटर्स, कहां पे लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, डायरेक्ट आउटर कॉलम। क्रेडिटर्स मींस अमाउंट पेएबल ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। 42,000 आपको दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो हम लिखेंगे लायबिलिटी साइड। बस हो गया ट्रायल बैलेंस। अब देखेंगे हम एडजस्टमेंट, एडिशनल इंफॉर्मेशन में एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट आपको देखना है। क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 19 वाज वैल्यूड एट ₹16,000। क्लोजिंग स्टॉक कहां पे लिखेंगे हम? क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में होगा क्रेडिट, ये रहा बाय क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट दिया है आपको 16,000। एंड सेकंड इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक इज एसेट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, यहां पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट है 16,000। सेकंड एडजस्टमेंट प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एट 5%, बिल्डिंग पे आपको डेप्रिसिएशन रखना है 5%, होगा 4,500। 85,500 आउटर कॉलम, ये 4,500 इज एक्सपेंस, कहां पे लिखेंगे? प्रॉफिट लॉस में डेबिट टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन आपको दिया है 4,500, बोलो बिल्डिंग के बाद दूसरा। एंड फर्नीचर एट 10%, फर्नीचर पे आपको रखना है डेप्रिसिएशन 10%, फर्नीचर में से हम करेंगे सब्सट्रैक्ट। डेप्रिसिएशन एट 10% यानी कि 100, ये हो गया 900। सेकंड इफेक्ट, ये डेप्रिसिएशन भी प्रॉफिट लॉस में होगा डेबिट टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अमाउंट है 100। थर्ड वन आगे लिखा है प्लांट मशीनरी एट 20%, सॉरी 5%, प्लांट मशीनरी के लिए 5% डेप्रिसिएशन है, प्लांट मशीनरी में से हम करेंगे लेस 5%, 3,500, ये हो जाएगा 66,500। सेकंड इफेक्ट, ये डेप्रिसिएशन भी हम लिखेंगे प्रॉफिट लॉस में, ये प्रॉफिट लॉस कंटिन्यू, यहाँ भी प्रॉफिट लॉस यहाँ भी लिख देता हूँ। डेप्रिसिएशन ऑन, इसके पर है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, अमाउंट दिया है 3,500। थर्ड एडजस्ट, प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस 1,500 and 2,100 respectively। It means 1,500 is outstanding salaries, क्या करेंगे हम? सैलरीज में ऐड प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1,500, ये हो जाएगा 9,500। सेकंड इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी कि सैलरी पेएबल, कहां पे लिखेंगे? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1,500। अभी एक और आउटस्टैंडिंग है, क्या है आउटस्टैंडिंग? वेजेस, कितना है वेजेस? 2,100, वेजेस में करेंगे ऐड प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,100।
टोटल हो जाएगा 18,100। सेकंड इफ है आउटस्टैंडिंग वेजेस दैट इज वेजेस पेएबल, ये भी लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 2100। नेक्स्ट वन अगेन प्रोवाइड राइट ऑफ एडिशनल बैड डेब्ट्स ऑफ ₹400। देखिए डेटर्स में से हम करेंगे लेस बैड डेब्ट्स, कितना है 400, अब रह गया 25,000, ये 400 यहाँ से लेस। सेकंड इफेक्ट में कहां पे लिखूंगा, प्रॉफिट लॉस में डेबिट, ये रहा बैड डेब्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट 400। आगे लिखा है एंड प्रोवाइड डाउटफुल डेब्ट्स एट 5% ऑफ डेटर्स, डेटर्स का 5% आपको रखना है डीडीआर। मैं 5% कहां से करूंगा, 25,000 पे आपको करना है 5%, ये हो जाएगा 1250। फाइनल फिगर आपकी बचेगी 23,750। सेकंड इफेक्ट ये 1250 बीडीआर एडजस्टमेंट का है, यहाँ पे लिखेंगे 1250। ये तीनों का टोटल 3 + 4 7 + 2 यानी कि 9 होगा 1950। डीडीआर ट्रायल बैलेंस में नॉट गिवन, दिया ही नहीं है, इट मींस 1950 में से 0 लेस कीजिए, 1950 हो गया डायरेक्ट आउटर कॉलम। लास्ट एडजस्टमेंट वेरी मच गुड्स विथड्रॉन बाय राजीव फॉर पर्सनल यूज अमाउंटेड टू ₹2,000। गुड्स गोन बाय एनी वे, ऑलवेज परचेज में से हम करेंगे सब्सट्रैक्ट गुड्स विथड्रॉन, W/D यानी कि विथड्रॉन, ये डी है वो नहीं, कितना विड्रॉन किया है 2000, अब बचेगा 62,500। ये राजीव ने विड्रॉन किया है, तो राजीव का जहां पे ड्राइंग दिया है ये राजीव का ड्राइंग है, इसमें आपको प्लस करना है गुड्स विड्रॉन, कितना है 2000, ये हो जाएगा टोटल ड्राइंग हो जाएगा 3800। बस हो गया। अब करना है आपको टोटल, देखिए बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड टोटल आई थिंक ज्यादा है 117,000 प्लस करेंगे 16,000 तो हो जाएगा 133। एग्जैक्ट अपोजिट साइड 133 में से हम करेंगे लेस 9,000, लेस करेंगे 62,500 और लेस करेंगे 18,100 और लेस करेंगे 12,000 तो आपको मिलेगा 31,400। इट इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ये ग्रॉस प्रॉफिट में कहां पे लिखूंगा, प्रॉफिट लॉस में होगा क्रेडिट, यहां पे लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 31,400। अगेन क्रेडिट ज्यादा है या डेबिट, शायद क्रेडिट ज्यादा है, 31,400 प्लस करेंगे 500 तो हो जाएगा 31,900। क्रेडिट साइड टोटल 31,900, एग्जैक्ट अपोजिट साइड 31,900। अभी 31,900 में से दिखाई दे रहा है 31,900 में से आपको ये सब लेस करने का है, -9,500 -1125 -1100 -1950 -4,500 -100 एंड -3,500 तो आपको मिलेगा 10125। डायरेक्ट एक क्या आया, नेट डिविजिबल प्रॉफिट, पार्टनर के बीच में डायरेक्ट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट। दो पार्टनर है राजीव एंड सुरेश, रेशियो इज गिवन। कौन सा रेशियो है, ऊपर देखिए फर्स्ट रो में दिया है, इक्वल प्रोपोर्शन मैंने कोई जगह पे देखा था, कहां पे होगा, नहीं दिया, इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो वुड बी इक्वल, लिखा है फर्स्ट रो में राजीव एंड सुरेश और इक्वल पार्टनर। इक्वल पार्टनर मींस आपको क्या करना है, डिवाइडेड बाय 2 तो हो जाएगा 5062 एंड 5063 5063। राउंड ऑफ मैंने कर दिया, यहां से 50 पैसा कट किया, यहां पे 50 पैसा ऐड कर दिया। राजीव के कैपिटल में राजीव का प्रॉफिट आपको ऐड करना है प्लस नेट प्रॉफिट
5062, ये हो जाएगा 85062, इसमें से आपको लेस करना है 85062, इसमें से लेस करना है आपको 3800, तो आपको मिलेगा 81262। सुरेश के कैपिटल में सुरेश का प्रॉफिट आपको करना है ऐड, तो यहाँ पे ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट। सुरेश का प्रॉफिट है 5063, ये हो जाएगा 105063, इसमें से आपको करना है लेस 1400, 105063 माइनस 1400 करेंगे तो हो जाएगा 103663। बैलेंस शीट का टोटल इसमें आपको करना है प्लस 81262 प्लस 12,000 प्लस 42,000 प्लस 1500 एंड प्लस 2100। लायबिलिटी साइड टोटल ये आने वाला है आपका 242,525। अपोजिट एसेट साइड भी सिमिलर टोटल होना चाहिए 242,525। देखते हैं 85,500 प्लस 66,500 प्लस 900 प्लस 375 प्लस 23,750 प्लस 500 प्लस 49,000 एंड प्लस 16,000, ये होना चाहिए 16,000 भैया लगता है। चेक कर लेते हैं 85,500 प्लस 66,500 प्लस 900 प्लस 375 प्लस 23,750 प्लस 500, यस 4,900 मैंने लिखा। 16 प्लस माइनस 4,900 एंड प्लस 49,000, तो हो जाएगा यस 242,525। एसेट साइड भी आपका टोटल हो गया 10। ये एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए मैंने इसमें एप्रोप्रिएशन नहीं बनाया है, मैंने ये एग्जाम्पल में कैपिटल अकाउंट में नहीं बनाया है। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ऊपर डायरेक्ट लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। यदि लिखते हैं तो आपको इतना ही करना है। याद रखो जब 3 अकाउंट बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट में जो भी चीज आने वाली है, कैपिटल ड्रॉइंग, ये सब हम कहाँ पे लिखेंगे? बैलेंस शीट में। एंड एप्रोप्रिएशन में जो भी चीज है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स, ये सब कहाँ पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। ओके, ये एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, बाय बाय।